हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट देने के लिए रिगार्डिंग महिंद्रा एक्सयूवी 300। जैसा कि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस गाड़ी को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और उनके माइंड में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग द आफ्टर सेल सर्विस ऑफ महिंद्रा। तो आफ्टर सेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि मेरे जो नए व्हीकल में कौन सी एक मेजर इशू हुई है, एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो आप देख सकते होंगे कि एक टायर रखी हुई है जो कम्प्लीटली क्रैक कर चुकी है। तो मैं सबसे पहले आपको टायर दिखाता हूँ। ये बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू टायर है जो कि साइड वॉल जिसके क्रैक कर चुके हैं। मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ नज़दीक से इसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही हल्की सी क्रैक है साइड वॉल में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब मैं टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। टायर एब्सोल्युटली न्यू कंडीशन में है। आप इसकी थ्रेड को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये हार्डली ड्रिवन है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7000 किलोमीटर ड्रिवन जब ये इंसिडेंट हुआ, और गाड़ी मैंने 3 मंथ्स पहले ही परचेज़ की है। तो ये बिल्कुल नई टायर है। मैं फिर से आपको वो क्रैक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल ही हल्का क्रैक है बट ये अनयूजेबल कंडीशन में है, इसे यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये दिस इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। नाउ मैं आपको गाड़ी की एग्जैक्टली रीडिंग दिखाता हूँ, ये गाड़ी कितनी चली हुई है अभी। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोमीटर रीडिंग 8000 किलोमीटर। इट इज़ नियर अबाउट 8000 किलोमीटर, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था तो वो 7000 किलोमीटर थी। इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले मैंने डीलरशिप में कांटेक्ट किया जिनसे मैंने गाड़ी परचेज़ की थी। उन्होंने बोला कि टायर रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही कम चली हुई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दे वर शॉक्ड कि 7000 किलोमीटर में टायर कैसे क्रैक हो सकती है, वो भी ब्रिजस्टोन की टायर है जो कि काफ़ी रिनोड कंपनी है, आप सभी को पता होगा। देन नेक्स्ट मुझे ये बोला गया कि आप टायर लेकर के हमारे डीलरशिप में आए, टायर को हम लोग रख लेंगे और इसकी रिप्लेसमेंट की आपको प्रोसीजर बता देंगे। तो दैट टाइम आई थॉट कि ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल है बिकॉज दे वेयर पॉजिटिव फ्रॉम देयर साइड। तो जैसा कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि आप कंपनी आकर के टायर को सबमिट करें एंड देन वो रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर को मुझे समझाएंगे, तो मैं डायरेक्टली डीलरशिप गया टायर को लेकर के। तो सबसे पहले नेगेटिव कमेंट मुझे उनके सर्विस मैनेजर की तरफ से मिली, जिन्होंने बताया कि साइड वॉल में जो क्रैक होता है दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। तो बट उन्होंने बोला कि स्टिल आप अप्लाई करें, हो सकता है कि वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि जब भी आप टायर बाहर से परचेज़ करते हैं तो उसमें 3 इयर्स या 5 इयर्स की वारंटी होती है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट वारंटी, और ये टायर ब्रिजस्टोन की थी तो डेफिनेटली इसमें तो होना ही चाहिए। उनका कहना था कि कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि जब आप आफ्टर मार्केट परचेज़ करते हैं तो उसमें वारंटी कवर होती है, लेकिन जो कंपनी इंस्टॉल करके देती है विद द न्यू व्हीकल तो उसमें वारंटी कवर्ड नहीं होती है। बट वो गलत है एंड आई गॉट टू नो कि उन्हें उतना नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स एंड ऑल। तो डीलरशिप ने मुझे एक नोट प्रिपेयर करके दिया जिसमें डिटेल्स मेंशन थे व्हीकल के, और ये इंस्पेक्शन के लिए बेसिकली टायर ब्रिजस्टोन के पास भेजा गया, वो भी मुझे ही ले जाना पड़ा। तो फाइनली मैं पहुंच गया ब्रिजस्टोन की ऑथराइज सर्विस सेंटर मेरे सिटी में, और वो लोग बेसिकली इसे इंस्पेक्ट कर रहे थे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने लोकेट किया कि क्रैक कहाँ पर है। देन उन्होंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए जो कि ब्रिजस्टोन के जो सर्विस इंजीनियर है उनको फॉरवर्ड किया थ्रू व्हाट्सएप, और उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू ही शायद इन्हें कन्वे किया कि ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, और कम्प्लीटली उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये टायर चेंज नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो सकता है बेसिकली। मैंने वहाँ जानने की कोशिश की कि ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी क्यों एक रिप्लेसमेंट ऑफ़र नहीं कर रही है बिल्कुल नए टायर में जिसके थ्रेड कम्प्लीटली इंटैक्ट है। तो उनका कहना था कि जो महिंद्रा है अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग मॉडल की टायर्स इंस्टॉल करती है ब्रिजस्टोन की,
जो XUV 300 में कंपनी इंस्टॉल टायर है वो है ड्यूलर मॉडल, और उनका कहना था इसके सेम साइज़ की जो टायर आती है उसका वो मॉडल है B390, जिसमें रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर साइड वॉल भी क्रैक हो रहा है तो उस केस में आपको कंपनी रिप्लेस करके देती है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो उनका कहना था ब्रिजस्टोन के ड्यूलर मॉडल में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ही कवर होते हैं, जैसे बल्जिंग एंड ऑल, और कोई भी क्रैक या एक्सटर्नल टियर एंड वियर में रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पॉसिबल है B390 जो ब्रिजस्टोन बनाती है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, उसमें पॉसिबल है। तो अब बात यहाँ ये आती है कि हमें एज अ कस्टमर हमें ये पता नहीं है कि कौन सी मॉडल ब्रिजस्टोन की हमारे व्हीकल में इंस्टॉल्ड है और उसकी रिप्लेसमेंट की पॉलिसी क्या है। तो एटलीस्ट नई गाड़ी के लिए फॉर द इनिशियल 6 मंथ्स और 1 ईयर, इफ़ नॉट 1 ईयर एटलीस्ट 6 मंथ्स की वारंटी महिंद्रा से बिल्कुल प्रोवाइड होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द जेन्युइन केसेस जहाँ पर कंपनी की रेपुटेशन बहुत हार्म होती है, जैसा कि मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ। अब इस नए टायर को इंस्टॉल करने के लिए आई हैव टू फर्दर पे अराउंड 10,000 रुपीज़, एंड मोर ओवर दिस व्हीकल इज़ ओनली 7,000 ड्रिवन और 3 मंथ्स हुए हैं। अगर आप देखोगे इवन मोबाइल फ़ोन के जो एसेसरीज़ आते हैं, जो कि 10,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन भी जो आता है, उसके जो एसेसरीज़ होते हैं उसमें कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट पॉसिबल है विद इन 6 मंथ। तो अगर हम 10 लाख की व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं तो क्या हमें 6 मंथ्स की वारंटी महिंद्रा या कंपनी द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए? इन केस अगर जो उनके पार्टनरशिप है जैसे कि ब्रिजस्टोन है, उन्होंने डिनाई कर दिया फॉर रीजंस नोन टू देम, अभी इस पर मैंने एक्शन लिया है। आई हैव टॉक टू सीनियर पीपल इन ब्रिजस्टोन और मैंने महिंद्रा में भी बात किया है, तो उसका आउटकम अभी आना बचा है। उनका कहना है कि ये 1000 में से 1 केस है ऐसा जो होता है जो 7000 किलोमीटर इतनी जल्दी टायर क्रैक करती है। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर ये 1000-10,000 में एक केस है तो डेफिनेटली आपको एज अ गुडविल जेस्चर इसे रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। इन छोटे छोटे इंसिडेंट से कंपनी की रेपुटेशन बहुत ख़राब होती है, और मेरे ऐसे कस्टमर्स के लिए जिन्होंने 10 लाख रुपीज़ लगाया होता है एंड आफ्टर 3 मंथ्स अगेन मुझे 10,000 रुपीज़ स्पेंड करना है टायर्स पे, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली लाइफ मानी जाती है 50,000 किलोमीटर, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और इट इज़ ओनली 3 मंथ्स, और मुझे अगर 10,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़े तो डेफिनेटली अगर मुझसे कोई रिव्यू लेगा महिंद्रा के रिगार्डिंग तो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली कंसिडर करूँगा, और हो सकता है बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ होने के बाद भी मैं इसे रिकमेंड ना करूं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल इंसिडेंट। तो डेफिनेटली महिंद्रा को इसके रिगार्डिंग सोचना चाहिए कि एक बंदे ने जब गाड़ी परचेज़ किया है आफ्टर पेइंग सच अ ह्यूज अमाउंट और उसे फर्स्ट 6 मंथ्स में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो उसे उसको टेक केयर करना चाहिए, ईदर फ्रॉम ब्रिजस्टोन से बात करके या उनके साथ कुछ भी एग्रीमेंट पैक्ट जो भी है उनका उस तरीके से डील करके, या फिर अपने एंड से ही, क्योंकि एक टायर विल कॉस्ट नथिंग टू महिंद्रा, बट फॉर मी एज अ न्यू बायर जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्रस्ट किया महिंद्रा को लेकर के, तो उसको ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अभी जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया एक मोबाइल फ़ोन को रिगार्डिंग जो कि एसेसरीज़ की रिप्लेसमेंट देती है, तो महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड देन एक छोटा सा इंसिडेंट को अगर वो सॉल्व नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और लोगों के जो कि महिंद्रा को कंसिडर कर रहे हैं एज अ गुड ऑप्शन इन इंडिया। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंप्लेंट रेज़ कर रखा है अप्रोप्रिएट लेवल में, ब्रिजस्टोन में भी और महिंद्रा में भी। अगर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव तो मैं एक वीडियो बना करके इस पे अपडेट ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जो कि महिंद्रा को एज अ बाइंग ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो वेदर दे आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द कस्टमर्स और नॉट, बिकॉज ये एक बहुत ही छोटी इंसिडेंट है। एक गाड़ी का इतनी जल्दी विद इन नॉट इवन 6 मंथ्स 3 मंथ्स हुए हैं, 7000 किलोमीटर टायर क्रैक एंड दे आर नॉट रेडी टू रिप्लेस इट। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। थैंक यू।